प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं रामनाथ स्वामी मंदिर, जहां पे प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले पीएम मोदी ने श्रीलंका से रामेश्वरम के रास्ते में विमान से ही राम सेतु को भी देखा और अब पहुंचे हैं उस जगह पे जिस जगह पे शिवलिंग की स्थापना साक्षात प्रभु श्री राम ने की थी। माता सीता के हाथों से बनाए हुए रेत के शिवलिंग को भी अंदर रखा गया है, वहाँ पे भी पूजा अर्चना की जाती है। तो ये आराधना, भक्ति और राम भक्ति की जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, हम ये दिखा रहे हैं रामनाथ स्वामी मंदिर के उस प्रांगण से जहाँ पे गर्भगृह पहुंचे हुए प्रधानमंत्री मोदी, और ये लाइव कवरेज लगातार दिखा रहे हैं आपको हम रामनाथ स्वामी मंदिर से, जहाँ पर पीएम मोदी तमिलनाडु वासियों को बड़ी सौगात देने के बाद अब पहुंचे हैं रामनाथ स्वामी मंदिर में, जहाँ पर पीएम मोदी की ओर से पूजा अर्चना की जा रही है। ये महा कवरेज लगातार जारी है। जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम ये दिखा रहे हैं रामेश्वर से। इसके पहले पीएम मोदी ने सौगात दी तमिलनाडु वासियों को। महा कवरेज दिखाते रहेंगे आपको। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी लगातार कवरेज जारी। हुए इन विभिन्न मंदिरों का दौरा किया था क्योंकि उनका मकसद यही है कि पूरे देश में सांस्कृतिक एकता को कायम किया जाए। ऐसे में दक्षिण के राज्यों में जो रामायण में जो वर्णन किए गए हैं, भगवान राम से जुड़े विभिन्न घटनाओं से जुड़े मंदिरों का जो वर्णन किया गया है, उसी के मद्देनजर पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे हम आंध्र प्रदेश के लापाक्षी में वीरभद्र मंदिर की बात करें, केरल में त्रिप्रयार में श्री रामास्वामी मंदिर की बात करें, या फिर तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम में रंगनाथ मंदिर की बात करें, या फिर रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर की बात करें, जहां आज पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आस्था को साथ लेकर पहुंचे हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए। और रामनाथ स्वामी मंदिर जो प्रभु श्री राम के पैरों के निशान को ही समर्पित माना जाता है, ये मंदिर, क्योंकि श्रीलंका जाने से पहले भी प्रभु श्री राम ने यहाँ रामनाथ स्वामी यानी शिव के लिंगम की स्थापना की थी। तो प्रभु श्री राम, प्रभु शिव के संगम का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है ये रामनाथ स्वामी मंदिर। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि सांस्कृतिक एकता के सूत्रधार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहीं धार्मिक आस्था के भी प्रतीक के रूप में पहचाने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी का एक संगम हमें प्रधानमंत्री की इस यात्रा में देखने को मिला है। तो आज प्रधानमंत्री ने पहले विकास के कार्यों को राष्ट्र को समर्पित किया, विभिन्न परियोजनाओं का 8300 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर एक प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। और उसके बाद वे पहुंचे प्रभु की शरण में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में, ताकि प्रभु श्री राम से आशीर्वाद ले सकें, पूरे देश की समृद्धि के लिए उनसे प्रार्थना कर सकें। और आज के ये दृश्य इसी बात को दिखाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब श्रीलंका की सफल यात्रा के बाद भारत आ रहे थे, तो उन्होंने राम सेतु के भी दर्शन किए, और वो उसी वक्त हो रहा था जिस वक्त अयोध्या में प्रभु श्री राम का सूर्याभिषेक हो रहा था, उनका सूर्य तिलक हो रहा था। और वो मनभावन, लोक लुभावन दृश्य भी हमने आपके समक्ष रखे कि कैसे सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम के ललाट को दीप्तिमान कर रही थी, दमक रहा था उनका ललाट। और उसी वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम सेतु के दर्शन कर रहे थे, जिसके बाद वे पहुंचे रामेश्वरम, और रामनवमी के शुभ अवसर पर उन्होंने इस ऐतिहासिक मंदिर में पौराणिक कथाओं से जुड़े इस रामनाथ स्वामी मंदिर में अपनी आस्था, अपनी भक्ति प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित की। जगत कल्याण की भावना लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़ें, सबका विकास हो, प्रधानमंत्री की इसी परिकल्पना और इसी सोच को एक बार फिर से इन दृश्यों के जरिए आप समझ सकते हैं। जगत कल्याण की भावना, और जब प्रधानमंत्री कहते हैं, भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हम सभी एक हैं, हम सभी कुटुंब हैं एक दूसरे के साथ, और इन्हीं जगत कल्याण की भावना को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री जब किसी भी मंदिर में जाते हैं तो उनकी एक कोशिश रहती है, जो प्रभु से वो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, भारत के लोगों के साथ साथ पूरे विश्व का, जगत का कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ प्रधानमंत्री किसी भी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं धार्मिक स्थल पर, तो उनके मन में ये भावना रहती है। और जैसा कि ममता आपने कहा कि पहले विकास का कार्य, और विकास के कार्यों को देश को समर्पित करने के बाद वो प्रभु के शरण में कि हे प्रभु, वो क्षमता, वो अब आशीर्वाद, वो आत्मबल हमें दें कि हम इस भारत भूमि को और भी आगे बढ़ाने के लिए जो भी हो सकता है वो काम करें। तो इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनाथ स्वामी मंदिर में भगवान के सामने। हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े हुए। प्रोफेसर तिवारी, ये दृश्य आपको क्या एहसास दिखा रहे हैं? मुझे तो यही एहसास, जैसा कि हम पहले चर्चा कर रहे थे असीम जी और आप भी, कि एक सूत्रात्मकता है भारत की। आप कल्पना करिए कि हजारों मील दूर उत्तर भारत में अयोध्या में आज लाखों श्रद्धालु
भगवान श्री राम के दर्शन के लिए वहां पहुंचे हुए हैं, वहां पर पूजा अर्चना हो रही है। उसी समय इस भारत के जो कर्णधार हैं, जो उनके एक प्रकार से प्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री उसके बिल्कुल साउथ में, दक्षिण में जाकर के ऐसे स्थान पर पूजा अर्चना कर रहे हैं जहां पर आपने बताया कि भगवान राम श्रीलंका जाने से पहले उन्होंने स्थापना की थी। उन्होंने, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है, करी हूं यहाँ शंभु स्थापना, मैं यहाँ पर शंभु की स्थापना। और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो शैविज्म और वैष्णविज्म, शिव और राम में जो अंतर बीच में लोग, कुछ विद्वानों ने या कुछ लोगों ने किया, उसको वहां पर तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में कहा कि शंकर और राम एक दूसरे के बिल्कुल निकट हैं। उन्होंने कहा कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं मोहि न भावा। यदि कोई कहता है कि वो शिव से द्रोह कहता है मेरा दास है, तो सपने में भी मुझे वो पसंद नहीं है। शंकर द्रोही दास मम, मम द्रोही शिवदास। दोनों बातें कहते हैं कि चाहे वो अपने को राम भक्त कहे और शिव का भक्त नहीं कहे। इस प्रकार से यदि ये जो दक्षिण और उत्तर की जो ये खाई बनाने की बार बार जो प्रयास किया जाता है, वो उस खाई को पूरी तरह से पाटता है ये दृश्य कि ये दक्षिण में बैठ करके भगवान राम के जो प्रभु हैं शिव, और जैसा कि अभी असीम जी ने बताया कि एक तो 4 धाम में से एक है, दूसरे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है, वहां पर बैठ करके उनके प्रभु, राम के प्रभु की अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं।